हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा ज्यादातर यूज होता है उसको देखेंगे। ठीक है, और उसका मैं मतलब स्क्रीन पर आप लोगों को दिख जाएगा एनसीईआरटी का पूरा, मतलब बोले बोले तो एनसीईआरटी का उसमें पूरा कॉपी है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब डायग्राम जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का दिया गया होगा उतना ही बहुत है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझाने का एक तरीका अलग है, बनाया गया। ठीक है, हर आदमी इसी तरह समझाता है। ठीक है, मैं भी उसी तरह आप लोगों को मतलब अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके इसके मतलब दायरे में जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर का ये यदि ये निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अभी रिपेल करेगा। इसको जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा है तो ये दूर भागेगा, मतलब ये अपने जगह पर आएगा, इसको मतलब बोले तो रिपेल कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग कहीं दूर से, मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि हम लोग कहीं से ले आ रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज को, इसके मतलब ये यहाँ पर बैठा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कहीं से दूर से एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं और यहाँ पर रख दिए। ठीक, तो हम लोग वहां से जो पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन किए, क्या किए, वर्क डन पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो वर्क डन जो किए, और ये चार्ज जो है ना, जितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जितना वर्क डन किया इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बोला जाता है कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं एक चार्ज को इसके दायरे में, तो जितना वर्क डन की, देखिए यहाँ से इसको लाने में और वर्क डन करना पड़ेगा ज्यादा, वहां से लाने में तो कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इसका असर नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसा आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो हम लोग को कस के दाबना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक, वोल्टेज हम लोग बोल देते हैं वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ठीक, तो ये होता है, इसको समझाने का यही तरीका है। ठीक है, इसी तरह सब लोग समझाते हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन करने का तरीका एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं वोल्टेज को, और वर्क डन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, WD से डिनोट कर देते हैं, डिवाइड बाई चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको देख ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक मतलब बोले तो सबसे पहली बात वोल्ट, जितना वोल्टेज है ना, वोल्टेज उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक, इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं इसको हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि SI यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट। ठीक, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहां पर भी डिनोट किया है। आज का फॉर्मूला यही है, इसको आप लोग अपने नोट में उतार लेना है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट होता है। ठीक, अब हम लोग डिफाइन कैसे करें, मतलब बोले तो एनसीईआरटी में ये डिफाइन करके बताया जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो हम लोगों से पूछ लेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट करेंट बोले तो 1 वोल्ट करंट को हम लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कहेंगे, पहली बात क्या करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम A point to B point। ये ए बी पॉइंट क्या है, मतलब कहीं जो मैं माना था मतलब इन्फिनिटी से लाया है कहीं पर, मतलब अ पॉइंट टू अदर, इस तरह भी बोल सकते हैं, अ पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 1 कूलम्ब चार्ज को जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरह डिफाइन किया जाता है। चलिए, तो इस पर न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो और मतलब समझ में आएगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसको एक्सरसाइज जब आएगा एनसीईआरटी का, जब मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एनसीईआरटी का जब जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोगों को जरूर उसमें समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन सा पार्ट लगता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर जितने भी आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है ये सभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का पार्ट है, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ सर्किट के डायग्राम को उठाकर यहाँ पर मैंने दिया है, इसमें कुछ कुछ लगा दिया हूँ, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ लगाया था, क्यों लगाया गया उस तरह। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इस डायग्राम को बता देता हूँ कौन क्या चीज़ को डिनोट करता है, कौन सा डायग्राम क्या चीज़ को। तो सेल, आप लोग एक लाइट मतलब छोटा सा लाइट देखिए जिसमें एक सेल लगा रहता है, उसको मैं अभी दिखाता हूं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला सेल देखे होंगे, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, बैटरी नहीं है, सेल है, सेल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बस। ठीक है, तो ये सेल हो गया। उसके बाद बैटरी, बैटरी में क्या होता है, मतलब सेल, बहुत सारा सेल मिलके, दो या दो से ज्यादा जब सेल एक साथ हो जाते हैं उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर ऑन स्विच को देखिए इस तरह भी डिनोट किया जाता है और इस तरह भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली इस तरह डिनोट करने में आसान तरीका है ये वाला, इसको इसी तरह डिनोट करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसी तरह दिया है। और ऑफ स्विच को भी इसी तरह, सिर्फ बिंदु को हटा देना है इसमें से। उसके बाद ज्वाइंट वायर, जब हम लोग तार को जोड़ते हैं कहीं पर तो इसको इस तरह, मतलब एक लाइन ज्यादा रहता है उसमें बिंदु देके उसके बाद एक सीधा खड़ा कर देना, ठीक है, परपेंडिकुलर कर देना, सिंपल है। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, बिना ज्वाइन किए कैसे बताना है, डायग्राम में मैं बता रहा हूँ, असली में इस तरह नहीं करना होता है, ठीक है। असली का तरीका अलग होता है, डायग्राम में इस तरह दिखाया जाता है। तो विदाउट मतलब ज्वाइन किए कैसे क्रॉस किया जाता है, तो इस तरह करके इस तरह कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद बल्ब को इस तरह डिनोट किया जाता है, गोला सा बनाकर सर्कल, उसके बाद अंदर दिल बना दिया जाता है, हार्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेसिस्टेंस को डिनोट किया जाता है इस तरह, मतलब देखिए इस रेसिस्टेंस को एकदम याद हो जाता है कैसे, कि इस तरह गया है स्प्रिंग की तरह, इस तरह हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना, एंगल बना रहा है, लेकिन गोला नहीं है, उसी तरह समझ सकते हैं, मतलब स्प्रिंग की तरह। और वेरिएबल रेसिस्टेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस में किस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह मतलब एरो लगा दिया जाता है, रेसिस्टेंस बनाकर उसमें से एरो निकाल दिया जाता है और इस तरह भी डिनोट किया जाता है। और एम मीटर जो करंट मापता है वो इस तरह डिनोट होता है यहाँ पर, ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मतलब सिंपल जो ये स्विच बनाते थे उसको पूरा गोला कर देना, उसमें ए लिख देना है बस, ये एमीटर, सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका सोचना है किस तरह हम लोग सर्किट डायग्राम बना दे। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्टेज नापता है, ये वी, इसी तरह करना है, सिर्फ वी लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का सर्किट डायग्राम। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर किस तरह मैं डिजाइन किया हूँ, यहाँ पर देखिए ये एक बैटरी लगा दिया हूँ, ठीक है,
इसमें आई का मतलब क्या है, करंट होता है। तो करंट पास करा रहा हूँ और ये करंट डिटेक्ट कौन करेगा, तो एमीटर, कितना करंट जा रहा है वो एमीटर हम लोगों को बताएगा। उसके बाद ये बल्ब बल्ब है ना, इस पर कितना वोल्ट पड़ रहा है, इस करंट का, इस बैटरी से कितना वोल्ट पड़ रहा है इस बॉल पर। तो ये बल्ब का देखिए V1 लिखा गया है, वोल्ट, वोल्ट मीटर लगाया हूँ, एक वोल्ट मीटर यहाँ पर, एक वोल्ट मीटर यहाँ पर, अलग अलग दोनों वोल्ट मीटर है। तो ये जो वोल्ट डिटेक्ट करेगा, जो बॉल पर पड़ रहा है जितना वोल्ट वो डिटेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस पर जितना वोल्ट है वो V2 डिटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद करंट इसमें आएगा, ऑन स्विच हो गया, उसके बाद ये करंट चलने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।